करते उसे आहार कहते हैं। और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता है। कई पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। तो हमारे शरीर में इस प्रकार से जो भोजन का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, इसी भोजन को हम क्या कहेंगे बोले तो संतुलित आहार कहेंगे। संतुलन में हो। तराजू लेते हैं, तराजू इस तरह एक इस पलड़ा भी और ये वाला पलड़ा भी, दोनों तरफ पलड़ा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब खाने में भी उस प्रकार से होना चाहिए। समझ में आया ना? ऐसा नहीं अगर मीट खा रहे हैं तो रोज मीटे खा रहे हैं, अगर दूध खा रहे हैं तो रोज दूधे खा रहे हैं 1 महीना तक, तो इससे क्या होगा, वो संतुलित हो जाएगा। एक महीना सब भोजन को बांट लिया। नहीं तो वो जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने में क्या होगा, यदि हम लोग मान लेते हैं कि 1 महीना कंटिन्यू एक ही तरह का पदार्थ हम लोग भोज्य पदार्थ खाना हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर का जो लीवर होता है ना, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, आमाशय हो जाएगा, छोटी आंत फिर बड़ी आंत, समझ में ना? तो ये सब भी क्या होता है कि उसी भोजन के लिए आदी हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, यदि आप उस भोजन को छोड़ करके कोई दूसरा भोजन जब प्रयोग करेंगे, इससे क्या होगा कि पेट खराब हो जाएगा। समझ में आया ना? होता है पेट ऑटोमेटिक, क्योंकि वो उसी के लिए आदी हो जाता है। समझ में आया ना? इसीलिए मतलब कि चेंज करके ही, मतलब कि एक योजना बना करके खाना खाना चाहिए। तो हम इस खाने को जो बोलेंगे उसको क्या कहेंगे बोले तो संतुलित आहार कहेंगे। समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया?